हेलो एंड वेलकम ऑल। आज हम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं ताकि इसके कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए हमें और हमसे गलतियां ना हो और ये क्वेश्चन बहुत इजीली हम सॉल्व कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर goes 30 kilometer downstream and return back to the starting point in total time of 4 hours and 30 minutes. Find the speed of the stream. तो सबसे पहले टर्म्स आते हैं दो हमारे पास, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम क्या होता है? व्हाट इज डाउनस्ट्रीम? अगर पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर है। पानी का बहाव कहाँ पे है? लेफ्ट टू राइट। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे लेफ्ट टू राइट जाना है तो मेरी स्पीड और रिवर की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। सो बेसिकली जो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या रिवर कह सकते हैं, ये एड अप हो जाती है। ठीक है, दोनों की जो स्पीड्स है वो एड अप हो जाती है। अप स्ट्रीम में इसका उल्टा होता है। अप स्ट्रीम में जाहिर सी बात है कि मैं रिवर के फ्लो के अपोजिट जाना चाहती हूँ तो मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, बट मेरा पोटेंशियल तो उतना ही है जितना मैं लगा सकती हूँ। तो उस केस में जो नेट स्पीड ऑफ द बोट आएगी, जो नेट स्पीड बोट की आएगी वो क्या आएगी? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो उसकी एक्चुअल में पहले थी, माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर स्पीड ऑफ बोट हमारी x है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y है तो पहले केस में x प्लस वाई हो जाएगा और अप स्ट्रीम वाले केस में x माइनस वाई हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो पहले जो पूछा जाता है उसको x मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x और स्पीड ऑफ बोट दी हुई है हमारे पास। स्पीड ऑफ बोट हमारे पास दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर। सो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी बोट की? इफेक्टिव स्पीड इन केस ऑफ अपस्ट्रीम, पहले डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं। इफेक्टिव स्पीड इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी? 15 प्लस एक्स। इतना समझ में आ गया होगा आई होप। एंड अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अप स्ट्रीम में इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी? 15 माइनस एक्स किलोमीटर्स पर आवर। अब अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो बस इस जो क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगता है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू, जो हमने क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, बस ये फॉर्मूला लगेगा और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट फॉर्मूले को कैसे सेट करना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो पहले केस में क्या कह रहा है क्वेश्चन? a motorboat whose speed is 15 किलोमीटर पर आवर goes 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 15 प्लस एक्स। ठीक है, और ये 30 किलोमीटर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सपोज इन डाउनस्ट्रीम, इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम, टाइम टेकन बी T1। ठीक है, T1 मान लेते हैं डाउनस्ट्रीम का टाइम है, क्योंकि टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम क्या होगा? सेम नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा और डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगेगा। तो डाउनस्ट्रीम के केस में लेट द टाइम बी T1
और T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें दिया हुआ 30 और स्पीड हमने क्या ले ली थी 15 प्लस एक्स। 15 plus x. This is equation 1. Now during upstream क्या हो जाएगा, during upstream let the time be t2, ठीक है। तो t2 भी क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस केस में डिस्टेंस तो सेम है बट स्पीड हमें अलग है, स्पीड इज 15 माइनस एक्स। तो डिस्टेंस हमारे पास 30 सेम है क्योंकि वो रिटर्न बैक कर रहा है। तो जब रिटर्न बैक करेगा तो पहली बार अगर डाउन स्ट्रीम गया है तो दूसरी बार क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस आ जाएगा 15 माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन 2। और हमें टोटल टाइम दिया हुआ है अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स को पहले आवर्स में बदल लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 प्लस T2 इज 4 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। अब वैल्यूज इक्वेशन 1 और 2 से पुट करेंगे। 30 अपॉन 15 प्लस एक्स प्लस 30 अपॉन 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/2। 30 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन 15/x, 15 प्लस एक्स 1 अपॉन 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/2। 3 से कैंसिल कर देंगे। सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, एलसीएम लेने पे 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला बना रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, 15 प्लस 15 30, 30 इंटू 10 300, 2 को मैं ऊपर ले आऊंगी मल्टीप्लाई में, ठीक है, इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर इज 225 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई। फर्दर 3 को यहाँ से 300 से काटा, वी विल गेट 100। यहाँ से आ गया 200 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 और एक्स का आ गया वैल्यू प्लस माइनस 5। अब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें पता करनी है तो वो निगेटिव तो हो नहीं सकती, सो देयरफॉर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या आ जाएगी, +5 किलोमीटर पर आवर। सेम क्वेश्चन सीबीएसई वालों ने भी दिया है विच इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 सेम कंसेप्ट पे आप लोग खुद ट्राई करना। थैंक यू।